our topic, our chapter is trigonometric function, the most important chapter of part 1. So under this topic, the first topic we have to cover is trigonometric equation. What is meant by trigonometric equation? An equation involving trigonometric functions of variable is called trigonometric function. जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज किए जाएंगे उनको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. फॉर एग्जांपल साइन यस इक्वल्स टू, समझो हमने ले लिए इसको वैल्यू लिए 1/2, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. नेक्स्ट साइन यस इक्वल्स टू कॉस 3x, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज किए जाएंगे उस इक्वेशन को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सिंपल. नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. अब यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी रहेगा. तो सॉल्यूशन म्हणजे क्या? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाइज the trigonometric equation is called solution of trigonometric equation. For example, ये अगर है हमारे पास sin x equals to 1/2, sin x equals to 1/2 ये एक इक्वेशन है. तो sin के किस एंगल की वैल्यू 1/2 आएगी वो क्या उसका सॉल्यूशन. तो sin के किस एंगल की वैल्यू 1/2 आएगी? x equals to 5/6 sin 30 डिग्री मीन्स π/6. तो x का वैल्यू π/6 है, वो हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन. इसी तरह से 5π/6 अगर रहा तो भी उसका वैल्यू 1/2 आएगा. sin 5π/6 इसका भी वैल्यू 1/2 आएगा. इसलिए 5π/6 ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया. क्लियर है? सॉल्यूशन मीन्स क्या? जिस वेरिएबल की जिस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा वो हो गया उसका सॉल्यूशन. तो यहाँ पर सॉल्यूशन दो तरह के हैं. फर्स्ट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज जनरल सॉल्यूशन. तो फर्स्ट देखेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन. What is meant by principal solution? The value of variable of trigonometric function such that x lies between 0 to 2π. वो जो वैल्यू है 0 से बड़ी होनी चाहिए और 2π से छोटी होनी चाहिए. एक पूरा रोटेशन जो है वो कितने डिग्री का है? ये जैसे हमने क्वाड्रेंट जब हम कंसीडर करते तो यहाँ से हमारा ये 0 हो गया. यहाँ से हम रोटेशन यदि शुरू करेंगे तो ये पूरा एक रोटेशन रहेगा 360 डिग्री का मीन्स 2π का. तो जिस वेरिएबल का वैल्यू इस 0 से तो 2π के बीच में आएगा उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन. और इससे अगर ज़्यादा वैल्यू अगर आती है तो वो हो गया उसका जनरल सॉल्यूशन. मीन्स यहाँ पर दो तरह के सॉल्यूशन है. एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2π इसके बीच में रहेगा और जनरल सॉल्यूशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियोडिसिटी से हम जनरलाइज करेंगे. तो पीरियोडिसिटी पे से जो जनरलाइज करेंगे उसको कहेंगे हम जनरल सॉल्यूशन. और जो सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में है उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन. इस तरह के दो सॉल्यूशन हैं. तो आगे चलते हमको सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ये फाइंड करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी. वो इंफॉर्मेशन क्या है देखो. तो यहाँ पर मैं
4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किया हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये शुरू हो जाएगा 0 से। 0 से ये क्वाड्रेंट शुरू हो गया। 0 से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा π/2। ओके, π/2 से तो पाई तक ये सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2 तक ये थर्ड और ये 2π तक, फिर से यहाँ तक आ गया तो ये हो गया 2π। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते समय हमें सिर्फ पाई और 2π इन दो एंगल को ही ध्यान में रखकर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे रेशो पॉजिटिव रहेंगे, तो उसका हमको काम नहीं है। हमें ये 3 क्वाड्रेंट का काम, तो ये जो क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट को हम डिनोट करते π-x से। पाई से पहले है तो माइनस कर दिए, पाई के बाद में है तो पाई प्लस कर दिए, और ये जो है ये 2π-x। इस तरह की ये 3 क्वाड्रेंट ही हमको ज़रूरी है, ध्यान में रखना है और अच्छे से इसको लर्न करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है और इसके मार्क्स तुमको श्योर मार्क्स आएंगे। देखो ये π-x है, ये π+x है, ये क्वाड्रेंट 2π-x है, ठीक है ना। तो पहले क्वाड्रेंट में हमको मालूम है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव रहेगा और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है ना। ऐड शुगर टू कॉफी, ये 11th में हमने लर्न किए थे, बराबर। ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड इसमें टैन पॉजिटिव है, ये फोर्थ इसमें कॉस पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 2 तरह के रेशो आएंगे तुम्हारे, एक तो पॉजिटिव रेशो और दूसरा नेगेटिव रेशो। तो पॉजिटिव रेशो के लिए हमको कौन सा क्वाड्रेंट लेना है सबसे पहले वो देखेंगे। तो पॉजिटिव सबसे पहला रेशो लेंगे हम साइन का। तो साइन पॉजिटिव कहाँ पर है, ये इस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में को हम डिनोट किए π-x। तो पहला आ गया साइन ऑफ π-x इक्वल्स टू साइन x, देखो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद कॉस पॉजिटिव चाहिए, तो कॉस पॉजिटिव कहाँ पर है, इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। कॉस ऑफ 2π-x इक्वल्स टू कॉस x। इसी तरह से टैन पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, टैन पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया टैन ऑफ π+x इक्वल्स टू टैन x। ये हो गया फर्स्ट टाइप के तुम्हारे रेशो, ये सारे रेशो पॉजिटिव रेशो के लिए। नेक्स्ट है नेगेटिव रेशो। नेगेटिव रेशो में जब माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स और माइनस टैन एक्स, तो नेगेटिव कहाँ पर आएगा, साइन कंसीडर कर लेते हैं पहले। साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इन दोनों में वो नेगेटिव है, म्हणजे ये पहला आएगा साइन ऑफ π+x इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। उसी तरह से इस क्वाड्रेंट में भी वो साइन नेगेटिव है, तो साइन ऑफ ये क्वाड्रेंट कितना हो गया 2π-x इक्वल्स टू माइनस साइन x। नेगेटिव साइन, देखो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन के लिए, यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन के लिए। सेकंड आ गया हमारा, समझो लेंगे हम कॉस ऑफ, इसमें वो पॉजिटिव है तो सीधा सीधा इन दो इसमें वो नेगेटिव रहेगा कॉस। तो कॉस ऑफ π-x इक्वल्स टू माइनस कॉस x और कॉस ऑफ π+x माइनस कॉस x। और थर्ड रेशियो है हमारा टैन के लिए, तो टैन नेगेटिव देखो, टैन अगर इसमें पॉजिटिव है, इसमें π+x में पॉजिटिव है, तो इन दोनों में वो नेगेटिव हो गया सीधा सीधा। टैन ऑफ π-x इक्वल्स टू माइनस टैन x और
से tan या फिर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इतना तुमको अच्छे से सिर्फ ध्यान में रखना है। इसका यूज करके हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है और जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन से। हमारा एक्सरसाइज 3.1, यहाँ पर हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है cos x = 1/2 के लिए और cosec x = 2 के, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। वी आर गिवन दैट cos x = 1/2, ठीक है ना। अब cos x = 1/2 है तो सबसे पहले ढूंढो कि cos के किस एंगल की वैल्यू 1/2 है। cos ऑफ π/3 ये cos 60 का वैल्यू 1/2 है, but cos π/3 = 1/2, ठीक है ना। cos 60 का वैल्यू 1/2, thus cos x = cos π/3। इन दोनों का इक्वेट करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो ही जाएगा, ठीक है। cos x = cos π/3 ये मिल गया मुझे। π/3 हमारा पहला सॉल्यूशन आ गया। अब cos ये पॉजिटिव चाहिए तो देखिए यहाँ पर cos पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर cos पॉजिटिव बराबर है। तो cos ऑफ 2π - x हम यदि करेंगे तो ये हो गया cos ऑफ 2π माइनस एंगल π/3। यहाँ पर हम रिजल्ट लिख सकते हैं सिंस cos ऑफ 2π - x = cos x, ये हम रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको जब ये हो गया cos ऑफ 3 × 6 6π - π 5π/3। तो यहाँ पर x की हमको दो वैल्यूज मिली, therefore x = π/3 एंड x = 5π/3। अब इन दो वैल्यू में से जो वैल्यू 2π और 0 के बीच में रही वो हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। π/3 म्हणजे 60 डिग्री, ये 2π से छोटा है 0 से बड़ा है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। 5π/3 म्हणजे 5π/60, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 60 - 6 = 30, 300। ये 360 से छोटा है, इसके आगे अगर जाएंगे तो 360 से 2π से बड़ा वैल्यू आएगा। तो ये दोनों हो गए हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। therefore yes the required आगे आपको लिखना है therefore या as π/3 lies between 0 to 2π and 5π/3 lies between 0 to 2π, therefore the required principal solution are required principal solution are x = π/3 and s = 5π/3। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने ले ली सेकंड cosec x = 2। अब cosec है तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल हमको लेना है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने एंगल्स में लिए साइन कॉस और टैन में हमने लिखे हैं, तो सबसे पहले इसको साइन कॉस टैन में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे इसका। तो सॉल्यूशन cosec x = 2, therefore sin x का वैल्यू आ गया इसका 1/2, बट sin किस एंगल की वैल्यू 1/2 है, sin ऑफ π/6 का वैल्यू 1/2 है, therefore sin x = sin π/6। या sin x = sin π/6, ठीक है ना। तो ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव कहाँ पर है हमारा, ये यहाँ पर sin π - x। किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है वो साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट को हम डिनोट करते हैं π - थीटा से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ऑफ π - π/6, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट भी लिख सकते हैं 6 साइन ऑफ π - x = sin x, ओके। तो यहाँ पर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6π
साइन ऑफ 5 पाई बाय 6। फिर से यहाँ पर हमको दो वैल्यूज मिलेंगी। पहली वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू, ये पहली वैल्यू x इक्वल्स टू पाई बाय 6 एंड x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6 more or pi by 6 lies between 0 to 2 pi। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री 2 पाई से छोटा है, और 5 पाई बाय 6 मुझे कितना है, 5 पाई बाय 6 मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 150 2 पाई मींस 360 से छोटा है। तो ये भी हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए सीधा सीधा कंडीशन है कि वो 2 पाई मींस 360 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। Therefore the required principal solution are कितना आ गया, x इक्वल्स टू पाई बाय 6 एंड x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे हमने sin x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2। तो sin x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2। अब इसके पहले के प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू है वो नेगेटिव दिया है। तो नेगेटिव जब दिया है तो ये नेगेटिव रेशियो के साथ उसको कंपेयर करेंगे हम, ठीक है ना। ओके, तो sin x इक्वल्स टू माइनस -1 तो 1/2 किस एंगल की वैल्यू है, बट sin पाई बाय 6 इक्वल्स टू 1/2, बराबर है। पाई बाय 6 मतलब 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, देयरफॉर sin x इक्वल्स टू, ये माइनस साइन हम एज इट इज रखेंगे, और ये 1/2 मींस sin पाई बाय 6, तो ये लिख दिया हमने sin पाई बाय 6। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमको यहाँ पर ये दो रेशियो में साइन ये नेगेटिव मिलेगा, इसलिए ये दोनों रेशियो हमको यहाँ पर लेना है। दोनों रेशियो ले लेंगे, sin x इक्वल्स टू साइन ऑफ, पहला रेशियो है पाई प्लस x, पाई प्लस पाई बाय 6 एंड sin x इक्वल्स टू साइन ऑफ, उसका क्या है वो 2 पाई माइनस 6, 2 पाई माइनस x की वैल्यू क्या है यहाँ पर पाई बाय 6। तो इस तरह से आंसर क्या आएगा हमारा, sin x इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 एंड यहाँ पर आ गई ये sin x इक्वल्स टू 6 to 12 पाई माइनस पाई मीन्स 11 पाई बाय 6। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई, therefore x इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6 एंड x इक्वल्स टू 11 पाई बाय 6। तो किस एंगल की वैल्यू 2 पाई से छोटी है वो चेक करना है। सिर्फ पाई बाय 6 में कितना 30 है, 30 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21 मुझे 210, तो ये 360 से छोटा है, ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह से पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा 33 मीन्स 330, ये भी हमारा 2 पाई से छोटा है। तो दोनों वैल्यूज मोर और 7 पाई बाय 6 lies between 0 to 2 pi and 11 pi by 6 lies between 0 to 2 pi. Therefore, the required principal solution are x equals to 7 pi by 6 and x equals to 11 pi by 6. सेकंड प्रॉब्लम ले लेंगे, cos x equals to minus 1/2, बट cos के किस एंगल की वैल्यू 1/2 है, cos ऑफ पाई बाय 3 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है ना। therefore cos
माइनस, और ये 1/2 नीचे cos पाई तो माइनस cos π/3। इतना तो क्लियर है। अब ये नेगेटिव फंक्शन हमारे पास में है cos का, नेगेटिव cos कहाँ पर है देखो, ये इन दो क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है, तो इन दोनों को यूज करना है, बस बहुत सिंपल है। cos x इक्वल्स टू क्या है ये, पहला पाई माइनस एक्स, cos ऑफ पाई माइनस एक्स में कितना है पाई, ठीक है, पाई माइनस π/3 एंड cos x इक्वल्स टू cos ऑफ दूसरा क्या है पाई प्लस एक्स, पाई प्लस π/3 cos x इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू cos ऑफ 3 पाई माइनस पाई ये हो गया π/3 एंड cos x इक्वल्स टू 3 पाई प्लस पाई, कितना हो गया 3 पाई माइनस पाई ये 2 पाई/3 और ये 3 पाई प्लस पाई ये हो गया 4 पाई/3। Therefore, x equals to 2 पाई/3 and x equals to 4 पाई/3। 2 पाई/3, पाई/3 म्हणजे 60 डिग्री, 60 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिग्री और 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 240 डिग्री। दोनों एंगल जो है ये 2 पाई से छोटे हैं, ठीक है ना। मोर 2 पाई/3 lies between 0 to 2 pi and 4 पाई/3 also lies between 0 to 2 pi. Therefore, the required principal solution x equals to 2 पाई/3 and x equals to 4 पाई/3।